जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण। जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कृष्ण जी के मैंने पायल्स बनाए हैं, क्योंकि मुझे कृष्ण जी से गाइडेंस आया है कि वो आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। जो भी उनको मानता है या ना भी मानता हो, कृष्ण जी तो सबके लिए हैं, वो सबको अपना मानते हैं। तो कृष्ण जी के मैसेजेस हैं। और जैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो ज़रूर आपको कुछ बताना चाहते होंगे कान्हा, तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है इसमें आपके लिए भी कुछ मैसेजेस हो, ना हो तो कोई बात नहीं। यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। रीडिंग आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। आपको क्या अच्छा लगा, क्या रेजोनेट हुआ आपसे, तो कमेंट करके बताइएगा। अगर और कुछ नहीं तो श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा ही लिख दीजिए। कहते हैं ना कि इस कलयुग में हमें घोर तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है कृष्ण जी को पाने के लिए या किसी भी ईश्वर को पाने के लिए। उनका नाम जपना ही बहुत होता है, वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो आप जितना लिख सकते हो जय श्री कृष्ण कमेंट में लिखिए और ईश्वर आपको गाइड करे। मैं माता रानी से भी प्रे करूँगी, श्री कृष्ण जी से भी प्रार्थना करूँगी कि आप सबकी सारी मुसीबतों को ख़त्म करें और आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। ठीक है, हम एक दूसरे के लिए प्रे करेंगे ना तो वो ज़रूर फलती है। कहते हैं खुद के लिए प्रे करो तो नहीं फलता, किसी और का किसी और के लिए हम प्रे करते हैं तो हमें हमें फलता है। तो आप हमारे लिए करिए, हम आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 3 पायल है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आप इमेजेस देखकर भी चूज़ कर सकते हैं या फिर नाम से भी। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। इमूवेबल हिमालयास, ये फर्स्ट पायल है। और सेकंड है अप्रोचिंग गुरु, सेकंड। और थर्ड है ग्रीफ। तो आप इसमें से जो आपको लगता है कि इसमें मेरे लिए जवाब हो सकता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कृष्ण जी का नाम लेते ही जय श्री कृष्णा शुरू करते हैं। इन दोनों को मैं साइड कर देती हूँ और टाइम स्टैम्प में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे ना तो हम मोटिवेट नहीं हो पाएंगे कि हमें और भी वीडियोस बनाने हैं। और यूनिवर्स के या जो भी कान्हा के मैसेज हो गए, किसी भी माता ईश्वर तो हमें हिंट देना ही चाहते हैं, पर हम सुने या ना सुने हम पे ही निर्भर करता है वो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पायल से। ठीक है, इमूवेबल हिमालयस, फर्स्ट पायल। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। पहले सारे कार्ड्स खोल लेते हैं, इनको अलग कर देते हैं। अच्छा, ये सेकंड पायल है, इसमें अलग करें। तो जिन्होंने भी फर्स्ट पायल चूज़ किया है, तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आपकी लाइफ में किसी चीज़ का अंत हुआ है या अंत हो रहा है और या होने वाला है, जैसे कि हमको पता चल ही जाता है जब हमारे, मुझे ऐसे ये रिश्ता भी हो सकता है या कुछ ऐसे काम भी हो सकता है जिसके जिसके ऊपर हमने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया हो और बहुत अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की हो, फिर भी अगर वो फल नहीं रहा था, तो मुझे लगता है कि कुछ एंड हुआ है। लेकिन अगर आप उस चीज़ से परेशान हो तो आपको बस कान्हा ये कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है ना आपके साथ, वो इसलिए हुआ है ताकि आपको एक मजबूत बना सके। आपको एक ऐसा पर्वत, मान लीजिए ऐसा पर्वत बनाना चाहते हैं जिसे कोई भी मूव नहीं कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं आपको। और इसीलिए आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जैसे कुछ एंड हुआ है और कुछ या फिर नहीं हुआ है तो होना ज़रूरी है, ये आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ पुरानी, किसी रिश्ते को या कुछ ऐसा जिसे आप नहीं छोड़ना चाहते, नहीं जाना देना चाहते अपनी लाइफ से, तो कृष्ण जी आपसे कहते हैं कि जब तक पुरानी चीज़ें हटेगी नहीं तो नई आएगी नहीं। अगर या फिर ये भी हो सकता है कि पुरानी आदतें, या होता है ना कि हम एक पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं, उसी को पता नहीं कितने जन्मों से हम सेम पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं। तो कभी कभी होता है कि हमें वो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही होती है, सेम चीज़ें सबको सूट नहीं करता है, तो आपको वो चीज़ें बदलनी पड़ती है।
और लेकिन हम क्या अपने कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, हमें हमें जैसे कि उसकी आदत सी हो जाती है, हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। तो कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं कि अभी जो समय है आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स को आपको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें नहीं ख़त्म होगी, नया कुछ शुरू नहीं होगा, फिर आपकी लाइफ में सेम चीज़ें बनी रहेगी और शायद हमेशा के लिए बनी रहेगी अगर आपने उसे एंड नहीं किया। तो कुछ है जिसको आपको एंड करने की ज़रूरत है। ये पुरानी आदत, कुछ ऐसी बुरी आदत या कुछ ऐसा पैटर्न जो आप सदियों से फॉलो कर रहे हो, जो आपको सर्व भी नहीं कर रहा है, आपके लिए बुरा साबित हो रहा है, पर आप पकड़ के बैठे हो, या कोई ऐसा रिश्ता या कोई ऐसा काम जो आपके लिए, जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हो। फ़ायदा तो दूर की बात है, आपको सुकून भी नहीं दे रहा है। तो आपके लिए रास्ते क्लियर किया जा रहा है ताकि आप उस जैसे स्नेक अपने स्किन को छोड़ता है ना, नया स्किन उसकी बॉडी में आता है, ऐसे मुझे शायद ठीक से एक्सप्लेन करना नहीं आया, पर ऐसा होता है ना, पुराने स्किन को छोड़ना पड़ता है ताकि एक नए स्किन में वो जा सके। तो आपसे बस इतना कहा जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप परेशान ना हो। वो इसलिए हुआ है ताकि वो आपको एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना चाहते हैं, और आप अकेले नहीं हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा फील होता होगा कि कोई साथ नहीं देता या कोई मेरा अपना नहीं है, तो कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो हैं आपके साथ और वो आपको गाइडेंस भेजते रहते हैं किसी ना किसी के थ्रू। देखिए मेरे थ्रू भी आपको ये वीडियो भेजा उन्होंने, कुछ बताना चाह रहे हैं कि वो हैं आपके साथ, आप अकेले नहीं हो, वो हमेशा आपके आसपास ही होते हैं। लेकिन हम इंसान अपने दुख में या अपने आसपास होने वाली चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि ईश्वर की आवाज़ सुन ही नहीं पाते हैं। तो आपसे इतना कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आप आपके अपना बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा है आपके जीवन में, आपको शांत हो जाना है, शांति होकर बैठ जाना है। देखिए जो हमारे भाग्य में लिखा है, जो हमें रब देना चाहता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर रब हमसे कुछ छीनना चाहता है तो कोई हमें दे नहीं सकता है। किसी इंसान में इतनी पावर नहीं है कि वो हमें कुछ दे सकता है या हमसे कुछ छीन सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर ही करते हैं। ईश्वर इसलिए करते हैं ताकि हमें कुछ वो सिखाना चाहते हैं, हमें और मजबूत बनाना चाहते हैं, हमारे सोल को कुछ एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं, और यही मकसद होता है एक सोल का धरती पे इंसानी रूप में आना। तो जो कुछ भी हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ की आपको चाहत है, जिस चीज़ के लिए आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपको इतना जो मेहनत करवाया गया है, वो इसलिए कि ताकि आपको ये अबंडेंस मिल सके। आप एक दिन इस तक पहुंचोगे, लेकिन उसके पहले आपको एक जो भी पुरानी चीज़ें हैं या पुराना जो भी पैटर्न, ओल्ड पैटर्न्स जो भी, आपको वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। चाहे वो हैबिट है, चाहे पर्सन है, या कोई काम है, या कुछ भी ऐसा जो आपको सर्व नहीं कर रहा, वो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तभी तो कोई नया एंटर करेगा। अब मान लो कि कबर्ड में कपड़े भर के रखे आपने, तो नए कपड़े लाओगे तो कहाँ रखोगे? उसमें से पुराने निकालने ही पड़ेंगे ना। निकाल के हटा, आपको लगता है कि नहीं, मैं उससे, वो मुझे बहुत पसंद था, मैंने उस कपड़े को बहुत पहना था तो मैं नहीं छोड़ सकती अब। लेकिन आप नहीं निकालोगे तो नए आएंगे कैसे? रखोगे कहाँ, है ना? तो वो ज़रूरी है आपके लिए। और कभी कभी क्या होता है पता है, हमेशा सही होना ज़रूरी नहीं होता है। अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में हम कभी कभी अशांति फैला देते हैं घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच में, या वर्क प्लेस पे। खुद को सही और गलत दिखाने के चक्कर में क्या होता है ना, कि हम पीस को ख़त्म कर देते हैं अपनी लाइफ से भी। कभी कभी हम खुद को ही समझाने लगते हैं कि ये तो गलत हुआ, इसने गलत किया, या ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस सही गलत के चक्कर में क्या होता है, हमारा दिमाग ज़्यादा सोचने लगता है कि अरे मेरे साथ बुरा हो गया, ये तो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर क्या होता है, हमारे जो भी हमारे मन में पीस होता है, शांति भंग हो जाती है हमारी। तो कहा जा रहा है आपसे कि हमेशा खुद को पीस, हमेशा खुद को सही करना ज़रूरी नहीं है, या किसी और के साथ इस आर्ग्यूमेंट में फंसने की ज़रूरत नहीं है कि मैं गलत या तू सही, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जहाँ पीस होता है ना, जहाँ आपके मन को पीस मिल सके, शांति मिल सके, वो काम करना चाहिए।
कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कुछ है आपकी ऐसी आपके अंदर हैबिट है जिसे आप हील कर रहे हो, या कुछ ऐसे वुंड है, होता है ना कि हमारे माता-पिता से या हमारे पिछले जन्म से हमारे कुछ ऐसे ज़ख्म होते हैं जो हमारे आत्मा पे रह जाते हैं, क्योंकि हम उसे उस वक़्त ही हमने उसको रिलीज़ नहीं किया होता है, फ़ॉरगिव नहीं करते हम लोगों को, या खुद को फ़ॉरगिव नहीं करते हैं, तो वो जो एक वुंड होता है हमारे अंदर रह जाता है। फिर वो जन्म-जन्म अगले जन्म में भी ऐसे ही आते रहते हैं, वो एक दर्द, जैसे किसी जन्म में आपको धोखा मिला, तो दूसरे जन्म में भी ना किसी पे भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आप उसी वक़्त आपने अपने अंदर से वो जो दर्द था उसको रिलीज़ नहीं किया था। तो फिर अगले जन्म में भी आपको सेम चीज़ें होंगी, आप किसी पे भरोसा ही नहीं कर पाओगे, और इस चक्कर में फिर आप अकेले पड़ जाते हो। ठीक है, तो आपको ये आपकी हीलिंग शुरू हो गई है, कृष्ण जी आपकी हीलिंग भी दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं अंदर से। जो भी हील आप तभी तो आप रिलीज़ करोगे, वो आपको हील कर रहे हैं और फिर आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे तो वो हील नहीं होगा, और आपके साथ जस्टिस होगा। आप यकीन मानिए, भरोसा रखिए कान्हा पे कि वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, वो हैं आपके साथ। और ये जो कुछ भी उन्होंने आपको जिस इस कठिन वाले रास्ते पे उन्होंने आपको चलवाया है, ताकि वो आपको ये खुशी दे पाएँ, ये अबंडेंस आपको मिल पाए, इसीलिए आपको इस रास्ते से गुजारा गया है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करना ना भूलें, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, और अगर आपका कोई दोस्त है, कोई अपना है, तो उससे शेयर कर दीजिए, और आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब दूसरे फाइल की रीडिंग करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कृष्ण जी आपकी सारी तमन्नाएं आपको हिम्मत दें, आपको सही राह पे लेके जाएं, और आपके सारे विशेष फुलफिल करें, उसके लिए मैं दुआ करूंगी उनसे। चलिए बाय। अब हम करेंगे पाइल 2 वालों की रीडिंग, जो है अप्रोचिंग गुरु। किसी पायल के वीडियो, सॉरी, किसी पायल में कम कार्ड्स आए, किसी में ज़्यादा आए। मैंने नहीं डाला, मैं बस शफल कर रही थी, जितना गिरा उतना मैंने रख लिया। ठीक है। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग। मुझे लगता है ना कि आप बहुत अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि सबने आपको अकेला कर दिया, आपको कॉर्नर कर दिया सबने। ना आपको ऐसा लगता होगा कि सॉरी, ना कोई दोस्त है, ना कोई अपना है, ना रिश्तेदार अपने हैं, ना ही कोई रिश्ते अपने हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत अकेला महसूस करते हो, जैसे कि आपको सबने साइड कर दिया हो। कभी कभी मुझे लगता है आपको खुद को मार देने का भी मन करता होगा, आप सुसाइड कर लें, ऐसे विचार भी आपके मन में आ रहे हैं। नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे विचार आपके मन में आ रहे हैं, मैं ऐसा कह रही हूँ। मुझे लगता है कि ये जो दुख है ना आपको, इस समय में ना अगर आपको एक गुरु की ज़रूरत है, अगर कोई है गुरु, जैसे कि फिज़िकल बॉडी में भी बहुत से अच्छे गुरु भी हैं और बहुत सारे लुटेरे भी हैं, तो वो आपको परखना होगा कि किसको आपको गुरु बनाना है। या फिर अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिल रहा है तो आप कृष्ण जी को अपना गुरु बना लीजिए। कृष्ण जी तो इतना अच्छे से गाइड करते हैं कि फिर तो मैं इनको अपना मित्र मानती हूँ, क्योंकि मेरा कोई मित्र नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, और तो मैं इनको अपना दोस्त मानती हूँ, और जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती है तो मुझे गाइड करते हैं। तो आप भी इनको अपना गुरु मान सकते हो, और ये आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मुझे लगता है ये है आपके साथ, उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि इस तरह के फालतू विचार अपने मन में मत ला कि तू अकेला है, या मैं इस धरती पे रह के क्या करूँ। आपको कोई दिल करता होगा कि मैं चला जाऊँ, अब हो गया, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, इतना सब कहकर भी मैं अकेला रह गया या रह गई। थोड़ा बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है आपको।
लेकिन आपसे कान्हा क्या कह रहे हैं पता है? कृष्ण जी कह रहे हैं कि अभी जो अगर आपके जीवन में कोई दोस्त नहीं है, तो दोस्त आ भी सकते हैं आपके जीवन में, या फिर आप कान्हा को, कृष्ण जी को अपना दोस्त भी बना सकते हो। और ये जो अकेलापन, ये जो दुख है ना, वो बहुत जल्दी छट रहा है आपके जीवन से, निकल रहा है। और मुझे देखिए यहाँ पे भी सेलिब्रेशन का कार्ड है, जो 3 दोस्त हैं जो मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे भी फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है। तो आपको ना इस दुख से बाहर निकलने के लिए आपको कान्हा कह रहे हैं कि जब तक तू अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखेगा, अपने बारे में ये सोचेगा सिर्फ दुख है मेरे पास, तो सिर्फ दुख ही रहेंगे तेरे पास। तुझे ये सोचना है कि नहीं, अपने आप को ना कभी कभी मुझे लगता है कि खुद को हमें खुद ही मोटिवेट करना पड़ता है कि ऐसा थोड़ी है कि कोई भी इंसान बेकार तो नहीं बना है। अगर रब ने बनाया तो किसी वजह से बनाया होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को बहुत ईजिली मिल जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, पर मिलता ज़रूर है सबको, और सब किसी वजह से बने हैं। सबका कुछ ना कुछ लाइफ पर्पस है ही धरती पे आने का, तो कुछ ना कुछ तो सीखने ही आए ही हैं हम। तो आपको इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस सौरों से निकलना है, लोगों से मिलना है, बातचीत करना है, दोस्त बनाइए। आप घर में अकेले बंद करके बैठ जाएंगे तो थोड़ी आपको दोस्त मिल जाएंगे, आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है। और आपके आसपास मुझे लगता है अच्छे लोग भी हैं, जैसे आप हैं, जैसे आपकी मेंटालिटी है। जैसे अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, या फिर आप थोड़े से कम बातचीत करते हैं, या फिर आप बहुत जल्दी किसी के साथ फ्री नहीं हो पाते हैं, तो आप जैसा भी बहुत लोग होंगे। तो आप थोड़ा निकलिए तो सही, लोगों से बात तो करिए, तब तो पता चलेगा। एक हाथ तो बढ़ाइए आगे से, तो पता चलेगा कि हाँ, आपके जैसे लोग हैं भी या नहीं। फिर इस दुख से आप निकल ही जाओगे। निकलिए इस दुख से, दोस्त बनाइए, उनके साथ मज़े करिए। ज़िंदगी खुश होने के लिए दिया गया है आपको। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ना डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आप अपना कनेक्शन बनाइए डिवाइन से, कृष्ण जी से अपना कनेक्शन बनाइए। ये जो आप अकेले बैठ के रो रहे हो ना, उस वक्त में आप नहीं रोकर कृष्ण जी को याद करो, वो आपको ज़रूर कोई रास्ता दिखाएंगे। वो हमें गाइड करते, पता है? आप अकेले बैठ के उनको याद करो, आपका मन ही आपको जवाब देगा, क्योंकि हमारे मन में, हमारे कण कण में तो कान्हा बसे हुए हैं ना, तो वो हमें गाइड करते हैं। मैं बोल रही हूँ ना तो मुझे वो हो रहा है। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद के, आपके जीवन में जो भी दुख आया है ना, वो दुख इसलिए आया है कि जब तक हम दुखों को नहीं सहेंगे ना, तो हम दूसरे के दुख को नहीं समझ पाएंगे। और आपका जो मकसद है इस धरती पे आने का, वो ये है कि आप काउंसलिंग करने आए हो, आप दूसरों के हेल्प करने के लिए आए हो, आप बच्चों को हेल्प करोगे, बच्चों को गाइड करोगे। और ये आपका लाइफ पर्पस मुझे लग रहा है कि आप यहाँ बच्चों को गाइड करने आए हो, सही राह दिखाने आए हो। कि बच्चे जो आजकल, मुझे लगता है अगर आप किसी प्यार लव रिलेशनशिप में या ऐसी जगहों पे आप फंसे थे और आपको दुख मिला है, आपको धोखा मिला है, तो उसे दुख मिला है ना आपको, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से आप गुजरे हो। आपने कैसे लोगों पे भरोसा किया, कैसे लोगों ने आपको धोखा दिया, तो आप समझ पाओगे। आप में अब ये चीज़ आ गई है कि आप अच्छे बुरे की परख कर सकते हो। और आज बच्चों को बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। वो भी गलत गलत रिश्तों में गलत लोगों के साथ उलझ जाते हैं, और फिर बाद में बहुत पछताते हैं, और बहुत सारे ऐसे कर्मा जोड़ लेते हैं जो शायद ज़रूरी नहीं है। तो आपको, आप ना कहीं यहाँ पे लोगों को हेल्प करने आए हो, ख़ास तौर से बच्चों को हेल्प करने आए हो। ये जो टीनेजर होते हैं उनके लाइफ में, आप जानते हैं आजकल तो मैं देखती हूँ 12-13 साल के बच्चों को ही गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो आप ना गाइड करने आए हो, आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो लोगों से, यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी, आजकल तो सोशल मीडिया बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आप, जिसके ज़रिए आप बच्चों से कनेक्ट हो सकते हो। हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है। आप उनसे अपने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करिए कि आपने क्या किया, आपको फिर क्या मिला, किस तरह के इंसान पे आपने भरोसा किया, फिर उसने आपके साथ क्या किया, फिर आप उससे बाहर कैसे निकले, ये भी उन्हें बताइए। आपकी लाइफ की जो स्टोरी है ना, आपको शेयर करने के लिए कहा जा रहा है। आप उसके थ्रू आप बच्चों की हेल्प करिए, ये आपका लाइफ पर्पस है। और उसके पहले आपको ना इस ग्रीफ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस सौरों से आपको बाहर निकलना है। और ये जो मन में आपके उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं कि अब ये जीवन किसी काम का नहीं है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये सब बेकार की बात है। अब आपको शायद पता होगा कि अगर हम खुदकुशी करते हैं
तो और हमें हमारे सोल को ना बहुत साल, पता नहीं कितने वर्षों तक हमको तड़पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा सज़ा है ये। कृष्ण जी के उनका कुछ, जैसे हम मानिए हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के भी कुछ रूल्स हैं, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये धरती, ये दुनिया जो ईश्वर ने बनाया है, इसका भी कुछ रूल है। हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमें और उसका सज़ा हमको भुगतनी होगी। तो इनका है रूल, आप उन्होंने जन्म दिया है वो लेके जाएंगे। हम अपनी मर्ज़ी से नहीं ख़त्म कर सकते इस जीवन को, ये हमारे हाथ में, हमको इस बात की परमिशन है ही नहीं, तो उसके बारे में सोचिए मत, ठीक है। और मर गए भी तो भी आपको क्या लगता है कि आज तो फिर भी जिंदा, जब कोई ज़िंदा होता है तो उसको और भी आगे मौका मिल जाता है अपने जीवन को ठीक करने का। लेकिन एक बार वो मर जाता है ना, फिर उसके पास मौका ही नहीं बचता है कि वो कुछ ठीक कर सके, फिर वर्षों वर्षों तक तड़पता ही रहता है। तो आप अगर तड़पना चाहते हो फिर आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं कि ऐसा मत करो। इस दुख के हाल से बाहर निकलिए और कान्हा से जुड़िए, या किसी भी ईश्वर से जुड़िए जिस पे भी आपको भरोसा है, ठीक है। लेकिन आज हम कान्हा की मैसेज लेके आए हैं, तो ज़रूर आप कान्हा को मानते होंगे, कृष्ण जी को मानते होंगे। अगर नहीं भी मानते हैं तो कोई बात नहीं, कान्हा तो सबके हैं। तो आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, हो सके तो आप ज़्यादा थोड़े मंदिर अच्छी जगहों पे, जैसे कि होली प्लेसेस हो गए, वहाँ आप विज़िट कीजिए, जाइए, थोड़ा समय उनके साथ बिताइए, एक पॉजिटिविटी लाइए। ये जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास फैली हुई है, उससे आपको बाहर निकलने के लिए पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। और पॉजिटिविटी एक होली प्लेस से बेहतर कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो आप किसी अच्छे होली प्लेस पे जाइए, किसी भी, कहीं पे भी जहाँ आपका मन करे, चर्च जाइए, दरगाह जाइए, मंदिर जाइए, जहाँ आपको अच्छा लगता है, ठीक है। और जाइए और अपना कनेक्शन जो है ईश्वर से बनाइए। फिर देखिए आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपको कहा जा रहा है कि उसको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। आपके कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करिए। उस आपका जो ये जो कनेक्शन होता है ना हर एक सोल का ईश्वर से हमारा, वो हर एक चीज़, हर एक एनर्जी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बेमतलब कुछ नहीं होता है। रिश्ते भी अगर हम किसी से जुड़े हैं या किसी के साथ कुछ हुआ है तो इसका भी कोई कारण है, ठीक है। तो जब आप गॉड से या यूनिवर्स से या कान्हा से जब आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपका जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, और आपका जो कनेक्शन है हर चीज़ से, उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो, और आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। तो एक ग्रीफ, ये जो सॉरो है वो ख़त्म हो रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड, आपको सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है आपके जीवन में। आपने जो मेहनत किया था ना, उसका फल खाने का टाइम अब आ गया है। आपको लग रहा था कि इतने सालों से जो मैंने मेहनत किया, चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे या फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपने जो मेहनत की है, जो आपने अपनी एनर्जी लगाई है, अपना टाइम स्पेंड किया है, उसका फल अगर आपको नहीं मिला था और आप ऐसा सॉरो फील कर रहे थे, तो अब वो जब आपको जब इस दुखों का अंत होने वाला है, तब आप चाहते हो कि मैं ये जीवन ही ना रहे। दुखों का अंत हो रहा है आपका, और जो आपने मेहनत की थी उसका फल मिल रहा है आपको, क्योंकि फल तो पकने में टाइम लगता है ना। सॉरी। तो जब फल पक गया है, आपको मिलने वाला है, तो आप निकलिए इन सब चीज़ों से। आपके लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी इंतज़ार कर रहा है, ठीक है। मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आप रेजोनेट कर पाए हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, और श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिए। और मैं भी कृष्ण जी से प्रार्थना करूँगी कि आपके जीवन में वो खुशियाँ बहुत जल्दी आ जाए, और आपके जीवन में भी अच्छे अच्छे लोग आएँ, दोस्त बने आपको आपका ये अकेलापन दूर हो जाए। बस मैं इतना प्रार्थना करूँगी कान्हा से। अब मैं आपसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग, ठीक है। जिन्होंने ये ग्रीफ कार्ड को चूज़ किया था। अच्छा, कैंडल चल रही है।
द टावर। पायल नंबर 3 वालों के लिए कार्ड शायद कम आया है। कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि आपके जीवन से ये जो टावर मोमेंट आया था आपकी लाइफ में, जो भी एक कहते हैं ना, उथल पुथल मच गया जीवन में और बहुत कुछ बिखर गया। ये अंधकार देख रहे हैं आप, ये अंधकार था आपके जीवन में। या तो आपने किसी को खोया है अपने जीवन में और वो दुनिया से चले गए, या फिर आपसे दूर हो गए, या आपका रिश्ता टूट गया। तो मुझे ये ज़्यादातर रिश्ते को लेकर लग रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कहते हैं कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि आपने ना बहुत हिम्मत से लड़ा है इस जैसे कि हर एक जीवन जो है ना एक जंग की तरह है, जिसे हमें लड़ना पड़ता है। बहुत ही हिम्मत से, साहस से, मैच्योरिटी के साथ हमको लड़ना होता है, हमें आगे बढ़ना होता है। ऐसा तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि किसी के लाइफ में कोई जाएगा नहीं। अगर हम फैमिली में अगर मान लीजिए 5 है 10 लोग हैं, एक एक करके सबको जाना होता है। सब इकट्ठे रहेंगे हमेशा के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? एक ना एक को जाना ही पड़ता, मतलब एक एक करके सबको ही जाना पड़ता है। तो अगर आपने किसी को खोया था और आप बहुत दुखी थे और आपको ऐसा लगता होगा कि सब खत्म हो गया और जैसे आप कुछ बचा ही नहीं, जैसे अंधकार छा गया अपने जीवन में, तो कृष्ण जी आपसे कहना चाहते हैं ना कि कुछ खत्म नहीं हुआ। एक चीज़ खत्म होती है ना तो उसकी जगह कुछ ना कुछ ले ही लेता है। मतलब कोई भी चीज़ खाली नहीं रहती है। आपको लड़ना है, मैच्योरिटी के साथ आपको हैंडल करना है इस सिचुएशन को। और अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हैं, आप नहीं कर पाएंगे, तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, आप बहुत हिम्मत वाले हो। आपको लगता है कि आपको लगता है कि मैं भेड़िए की तरह हूँ, कमज़ोर, लेकिन आप एक शेर हो। शायद इस तरह से आपकी पालन पोषण हुई है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है कि जिसमें आपको लगता होगा कि आप एक बहुत ही कमज़ोर इंसान हो, या फिर आप जीवन में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस को या इतने बड़े बड़े दर्द को नहीं सह सकते हो। पर ऐसा नहीं है, वो बस एक कंडीशनिंग है जो गलत तरीके से हुई है। आप ऊपर से भेड़ की तरह हो, लेकिन अंदर से शेर हो आप। चाहे अगर आप फीमेल हो तो शेरनी। तो अंदर ऊपर से एक कवर है बस आपके ऊपर, जिसको देखकर आपको लगता होगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, या मैं इतने बड़े बड़े दुख को नहीं पाऊँगा या झेल पाऊँगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप एक शेर हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। और कान्हा कृष्ण जी तो है ही आपके साथ। और जब भी कोई मरता है तो फिर उसका जन्म होता है। ऐसा कोई भी नहीं है कि मर के फिर वो गायब हो जाएगा, नहीं। मरता है फिर उसका जन्म होता है किसी न किसी चीज़ में, उसके कर्म के अनुसार, लेकिन जन्म होता है उसका। और वैसे भी शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। तो आपको इतना चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे भी हाँ, कहते हैं ना कि शरीर को मारा जा सकता है, काटा जा सकता है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सोल को कोई छू भी नहीं सकता, वो अमर है। तो आपको इस ग्रीफ से बाहर निकलने के लिए आपको कहा जा रहा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत शक्तिशाली हो। आप इस दुख से लड़िए और होशियारी से, मैच्योरिटी के साथ लड़िए और आगे बढ़िए। और आपका जो लाइफ पर्पस है, इस धरती पे आने का जो मकसद है, उस पे ध्यान दीजिए। आप हेवन से कनेक्ट कीजिए, और आप जो पूछोगे ना, जो भी आपके सवाल हैं,
आप कान्हा से जुड़िए, आप अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। उसके लिए आपको अकेले में समय बिताने की ज़रूरत है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं 10 मिनट भी, तो भी अच्छा रहेगा। आपको ना बहुत ही गहराई से खुद को जानने की ज़रूरत है। देख रहे हैं, इंटेंसिटी की भी कार्ड आई है। आपको खुद को जानना है। मुझे लगता है कि आपको खुद के बारे में पता नहीं है कि आपके अंदर कितना पावर है, आप कितने पावरफुल इंसान हो, आपको खुद ही नहीं पता है। आपके अंदर कितना टैलेंट है, आप खुद ही नहीं जानते हो। और आप ना खुद को आप खुद को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो पता है? क्रिएटिविटी के ज़रिए। आप कुछ भी करो जो आपको आता है। मुझे लगता है आपके अंदर बहुत ही क्रिएटिविटी है, लेकिन आप खुद ही के बारे में नहीं जानते हैं। तो खुद को जानने के लिए अकेले में समय बिताना ज़रूरी होता है। खुद अकेले एक मेडिटेशन करिए, या फिर थोड़ी देर बस अकेले में बैठ जाइए। बस कमर, हमारे बैकबोन सीधा रहना चाहिए, और जैसे आपको अच्छा लगता है, मतलब ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है। बस बैकबोन हमारा स्ट्रेट होना चाहिए, और बैठिए। बस अब खुद को देखिए, खुद के अंदर झाँकिए कि आप क्या हैं, आप क्यों आए हैं। खुद को याद दिलाइए, आपका आत्मा खुद ही आपसे बात करेगा कि आप क्यों आए हैं और आप क्या हैं, और आपके अंदर कितनी ताकत है, आपके अंदर क्या क्या क्रिएटिविटी है। वो खुद ही आपसे बात करेगा, आपका सोल ही आपसे बात करेगा। और हमारे सोल, हमारे आत्मा में हमारे ईश्वर बैठ बसे हुए हैं, कान्हा बसे हुए हैं। तो कृष्ण जी भी आपको गाइड करेंगे कि आप कितने ताकतवर हो, और आपका ना, आप इस एनवायरनमेंट के लिए कुछ करने आए हो, इस धरती के लिए कुछ करने आए हो। तो आप अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान दीजिए। और इस जो चला गया धरती से, या कोई आपका अपना दुख धरती से चला गया, या फिर आपके जीवन से चला गया, तो उसके लिए ग्रीफ मनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से उठिए, फिर से लड़िए, आगे बढ़िए, और अपनी ताकत को पहचानिए। कृष्ण जी यहाँ पे बस आपको अपनी ताकत पहचानने के लिए कह रहे हैं। आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो, आपके अंदर बहुत पावर है। आप बस ऐसा है ना कि आपने अपनी ताकत को जाना नहीं है, और इस वजह से आप कहीं इस दर्द में हो, या इस वजह से कोई भी आके आपको दर्द दे के चला जाता है, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेले जी ही नहीं पाऊँगा, या जी ही नहीं पाऊँगी, कोई मेरा साथ नहीं है, या कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा या छोड़ देगा, तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा। तो आप बेकार में डर रहे हो। आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हो, और स्ट्रॉन्ग ना इंसान तभी बनता है जब ये जो दुख नहीं आएगा ना, तो आपकी जो ताकत है ना, बाहर नहीं निकलेगी। तो ये भी आना ज़रूरी होता है। देखिए, हर चीज़ की एक वजह होती है, बिना वजह भगवान तो कुछ ही नहीं करते। तो और आपको आपकी ताकत का एहसास इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि आपका एक पर्पस है इस धरती पे आने का। आपको इस धरती के लिए कुछ करना है। तो पहले तो आप एक 10-15 मिनट टाइम निकालो, ईश्वर को याद करो, अपने मन को शांत करो, इस दर्द से बाहर निकलो। और आप अकेले नहीं हो। आप उनसे जब कनेक्शन बना लोगे ना, उनसे रिश्ता बना लोगे, यूनिवर्स के साथ या जिस भी ईश्वर में आपका श्रद्धा है उसके साथ जब आप रिश्ता बना लोगे ना, तो फिर आपको अकेला महसूस ही नहीं होगा। आपको हर वक्त लगेगा कि कोई है मेरे साथ, जो है मुझे गाइड कर रहा है। आपको अपनी गहराइयों को पहचानने की ज़रूरत है। आप अंदर झाँकिए, खुद के अंदर झाँकिए, अपने पावर को पहचानिए। अब तक आपने जो कुछ भी जीवन में देखा है, सुना है, आप सोचिए, यहाँ खड़े होकर आप अब तक पीछे एक बार पलट के देखिए कि क्या-क्या सिचुएशन आपके जीवन में आया, आपने उसको कैसे हैंडल किया, कैसे उससे आप बाहर निकले, आज आप कितना आप स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इस चीज़ पे आप देखिए कि आप पहले कैसे थे, कि हर छोटी-छोटी तकलीफ़ में आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, लेकिन अब इतने बड़े-बड़े तकलीफ़ को भी सामना करके आप स्ट्रॉन्ग खड़े हो, लड़ते आए हो इतने दिनों से। जीवन में जीवन भर हमको लड़ना पड़ता है, जब तक हम ज़िंदा हैं, लड़ना ही पड़ता है। हमेशा कोई ना कोई ऐसे सिचुएशंस आएँगे जहाँ आपको उससे लड़ना है, उसको फेस करना है, अपनी कमज़ोरियों को फेस करना पड़ता है, अपने डर को फेस करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है? तो ये था कृष्ण जी का मैसेज आपके लिए। और अगर आपसे रेजोनेट हुआ होगा तो बताइएगा कमेंट करके।
और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कोई भी आपका अपना हो तो उसे शेयर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस देखिए हम सब एक दूसरे के परिवार हैं, तो जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं इस चैनल के थ्रू, तो आप सब मेरे परिवार हो। मेरा भी बाहर कोई ज़्यादा रिश्ते नाते नहीं है, ना ही दोस्त है, इसलिए तो मैं भगवान को ही अपना दोस्त, उन्हीं को अपने माता पिता बना के रखती हूँ। तो आप भी मुझसे जुड़े हैं तो आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई बहन हो, तो ये हमारा परिवार है। हम सब एक सोल फैमिली के हो सकते हैं, तभी हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आप तक ईजिली पहुँच जाए। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और मैं कृष्ण जी से प्रार्थना करूँगी कि वो आपके सारे दुखों को दूर कर दे और आपके जीवन में खुशियाँ भर दे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।